Hello everyone, I am your teacher for this particular subtopic. Let me explain this topic to you. Now, आज जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है सॉलिड स्टेट का और इसमें हम देखेंगे कि पैकिंग एफिशिएंसी इन एचसीपी और सीसीपी स्ट्रक्चर्स में कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे सीसीपी मतलब कि क्लोज क्यूबिक पैकिंग है और नेक्स्ट जो एचसीपी है वह है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो सबसे पहले क्लोज क्यूबिक पैकिंग देखेंगे और फिर जो है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग देखेंगे। राइट, सो हम ये करने कैसे वाले हैं, तो सबसे पहले हम जो है रेडियस और एज लेंथ का रिलेशन निकालेंगे और फिर उससे जो है पैकिंग एफिशिएंसी निकालने वाले हैं। तो दोनों केसेस में हम लोग एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, पहले रिलेशन निकालेंगे और फिर पैकिंग एफिशिएंसी। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे कि हमको अजम्पशन लेना है, तो लेट्स अज्यूम कि आपका जो एज लेंथ है इस पर्टिकुलर यूनिट सेल का उसको ए कह देते हैं और जो रेडियस है ऑफ एटम उसको हम आर कर देते हैं। राइट, और बेसिकली ये रेडियस है इन एटम्स का जो ये यूनिट सेल बना रहे हैं। राइट, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका जो ये एक पर्टिकुलर फेस है, राइट, ए बी सी डी फेस, राइट, इसमें आप देखोगे तो आपके जो एटम्स होंगे डायगोनल फेस डायगोनल पे वो सारे कनेक्टेड होंगे, वो टचिंग होंगे। राइट, तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हो कि आपका रिलेशन क्या निकल रहा है, यहाँ निकल रहा है रिलेशन फेस डायगोनल से। राइट, सो फेस डायगोनल क्या होगा आपका अंडर रूट ऑफ 2 ए के बराबर होगा, क्योंकि ये आपका स्क्वायर है। तो यहाँ पे आपका अगर एज देखोगे तो यहाँ पे ये जो है लेंथ ए है, राइट, और यहाँ पे जो सी और डी है, राइट, वो भी आपका ए के बराबर है। तो आपका यहाँ पे जो हाइपोटेनस जो भी आप निकाल रहे हो वो आपका √2a आ जाएगा। राइट, दिस वुड बी इक्वल टू, अब यहाँ पे अगर आप देखें ध्यान से तो यहाँ पे 4 आइटम्स हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो अगर ये डिस्टेंस आर हुआ तो ये डिस्टेंस भी आर होगा, ये डिस्टेंस भी आर होगा, ये भी आर होगा। तो टोटली आपका होगा इक्वल टू 4r के बराबर। तो यहाँ से हम जो है रिलेशन निकाल सकते हैं कि आपका ए जो होगा वो होगा 4/√2 r के बराबर, दैट इज इक्वल टू 2√2 r। ठीक है, अब जो है पैकिंग फ्रैक्शन पे आते हैं। सो पैकिंग फ्रैक्शन कह लीजिए या पैकिंग एफिशिएंसी कह लीजिए, दोनों बात बराबर है। सो पैकिंग एफिशिएंसी जो होता है वो होता है टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मल्टीप्लाइड बाय 100%। तो यहाँ पे अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो 100 × है। और पैकिंग एफिशिएंसी मतलब कितने अच्छी तरीके से आपका पूरा यूनिट सेल पैक्ड है। राइट, तो अगर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम ज़्यादा हुआ तो आपकी पैकिंग एफिशिएंसी ज़्यादा आएगी। राइट, और कम हुआ तो कम होगी। तो यहाँ पे हम जो है सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज। सो यहाँ पैकिंग एफिशिएंसी है को हम कैलकुलेट कर रहे हैं। सो टोटल वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो रैंक मतलब कि नंबर ऑफ एटम्स इफेक्टिवली कितने हैं। तो एफसीसी के केस में अगर आप देखोगे तो वो आता है 4, राइट, मल्टीप्लाइड बाय 4/3 πr³ राइट, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम अवेलेबल। अब टोटल वॉल्यूम अवेलेबल कितना है, ये आपका क्यूब है तो a³। अब जो है हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, आएगा 4×4/3 πr³ डिवाइडेड बाय 2√2 का होल क्यूब मल्टीप्लाइड बाय r³। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये r³ कैंसिल होगा। राइट, ये 2 का क्यूब जो आएगा वो आपका 8 आएगा, 8 आपका इससे कैंसिल होगा और यहाँ से भी 1 आएगा। राइट, तो यहाँ से आप वैल्यूज अप्रॉक्सीमेट निकालेंगे तो आपका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आता है 74% के बराबर। तो आप कहोगे कि पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ एफसीसी या सीसीपी दोनों कह सकते हो, जो आएगा आपका 74% के बराबर। अब बढ़ते हैं एचसीपी स्ट्रक्चर्स की तरफ। तो एचसीपी स्ट्रक्चर में भी हमें जो है यहाँ पे सबसे पहले रेडियस और एज लेंथ का रिलेशन निकालना है, जैसे हमने पहले निकाला था और पहले वाले केस में वैसे ही निकालेंगे। सो लेट्स अज्यूम यहाँ पे हम तीन चीज़ें एज्यूम कर रहे हैं।
सबसे पहला एज लेंथ ए के बराबर है, उसके बाद हाइट जो है आपका सी के बराबर है ना, और जो रेडियस है ऑफ एटम्स वो आपके आर के बराबर है, राइट। तो अगर आप ये करोगे तो ये आपका एचसीपी का यूनिट सेल है। तो इसमें जो है हमने इसका टॉप व्यू देखा है, जहाँ की ये 3 एटम्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं पहले। तो हमें बेसिकली टोटल हाइट निकालना है, हमारा पहला टास्क ये है। तो ये हाइट निकालने के लिए हमने क्या बोला कि यहाँ से लेके इस सेंटर का डिस्टेंस अगर एच माने, और यहाँ पे आपका सिंस ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है क्योंकि यहाँ पे ये भी 2r है, ये भी 2r है और ये भी 2r है ना। तो यहाँ पे ये छोटा सा जो एंगल बनेगा वो 30 डिग्रीज का बनेगा इक्विलैटरल ट्रायंगल में। सो हम यहाँ लिख सकते हैं एच कॉस 30 विल बी इक्वल टू इसका आधा, दिस इज ए, अगर लेट्स से इसका एक्स अगर लेंथ है पूरा तो ये x/2 होगा, तो 2r है तो r। सो यहाँ से आप जो है देख सकते हैं कि जो h आएगा वो होगा आपका 2/√3 r के बराबर, है ना। अब जो है हमें हाइट निकालना है, तो वो है आपका ये वाला है टोटल हाइट c, राइट। तो यहाँ पे अगर आप हाइट देखेंगे तो ये हाइट एक्चुअली इसके आधे लेंथ पे है, तो ये आएगा आपका c/2 के बराबर, ठीक है। तो ये हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो ये जितना भी आधा होगा उतना ही ऊपर आधा है, सिमेट्रिकल है। अब बाई पाइथागोरस थ्योरम हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये c/2 हाइट कैलकुलेट करेंगे, तो c/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अभी आपका एक साइड है, राइट, तो ये आएगा 4r² दैट इज 2r का स्क्वायर माइनस 4h², है ना। h² की वैल्यू यहाँ डाल रहे हैं डायरेक्ट, तो 4/3r²। तो यहाँ से जो है आपकी वैल्यू जो आएगी c की वो होगी 4/√2/√3 r के बराबर, राइट। सो ये आपका c आ गया, ये आपका हाइट आ गया, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं एज लेंथ की, राइट, तो एज लेंथ में अगर हम देखें तो यहाँ पे आपका एक एटम यहाँ है और एक एटम यहाँ है, तो और दोनों टचिंग है, राइट। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि a विल बी सिंपली इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ r। तो ये आपका हाइट का रिलेशन आ गया और ये एज लेंथ का आ गया। अब जो है आगे बढ़ते हैं पैकिंग एफिशिएंसी का, राइट। तो पैकिंग एफिशिएंसी will be equal to total volume occupied by atoms divided by total volume of unit cell, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली आपका टोटल जो रैंक आएगा, रैंक मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ एन एटम, सो 6 है डिवाइडेड बाई 4/3 πr³। तो यहाँ रैंक की मल्टीप्लाई कर रही है इफेक्टिवली टोटल नंबर ऑफ एटम्स है इसीलिए, राइट, डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो वो क्या आएगा आपका, यहाँ पे जो भी इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है वो इंटू 6 टाइम्स और मल्टीप्लाई बाई हाइट, राइट। तो आएगा √3/4 a² ना। ये आपका आ गया एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इंटू 6, ये टोटल बेस का आ गया इंटू आपका हाइट जो है आपका h, ठीक है। तो यहाँ पे अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं जो हमें ऊपर मिले थे, 6 इंटू 4/3 πr³ डिवाइडेड बाई, यहाँ आएगा 6 इंटू √3/4 मल्टीप्लाइड बाई, अब a की वैल्यू आएगी यहाँ पे 4r², है ना, 2r था तो 2r का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई h आया आपका 4/√2/√3 r के बराबर। तो यहाँ पे बेसिकली आपका यहाँ √3 और √3 कैंसिल होगा, 6 और 6 कैंसिल होगा, 4 और 4 कैंसिल होगा, ये 4 और ये 4 कैंसिल होगा। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 74% आएगी।
तो आप यहाँ कंक्लूड कर सकते हो कि पैकिंग efficiency of HCP is equal to 74%. So I hope you have understood the explanation of this particular topic. Thank you.